भारत दहशत गर्दों का सहूलतकार और मनी लॉन्ड्रर। भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस निकले। फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक और दीगर शामिल। भारतीय बैंक ने 3,201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शन से $1.53 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग की। UN रिपोर्ट में केरला और असम में दहशतगर्द ग्रुप्स की निशानदही की गई। क्या ये रकम ऐसे ग्रुप्स की मुआवनत के लिए इस्तेमाल हो रही है? सोना और डायमंड का भी मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल। On 5th August last year, India illegally and unilaterally sought to change the status of the occupied territories, to impose a military siege on 8 million Kashmiris. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns, against peaceful protesters. कश्मीर के सफीर ने कश्मीरियों का मसला एक बार फिर आलमी बरादरी के सामने रख दिया। बोले, मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। मसला कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। अगर भारत की फस्ताई हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहियत की तो कौम भरपूर जवाब देगी। वजीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, कश्मीर को दुरुस्त तौर पर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की जा रही है। सिक्योरिटी काउंसिल ने गुज़श्ता साल 3 बार कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया। आलमी बरादरी कश्मीर में संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीक करे। भारत UN करारदादों, कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक तनाज़े के हल पर मुत्तफिक हो। भारत में स्टेट स्पॉन्सर्ड इस्लामोफोबिया जारी है। जाली मुकाबलों में सैकड़ों बेगुनाह कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल किया गया। भारत फौजी महासरे इंसानी हुकूक की दीगर पाबंदियों को फौरी खत्म करे। मसला फ़लस्तीन आज भी एक रिश्ता हुआ जख्म है। हम चाहते हैं दुनिया तनाज़ात से पाक हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मगरबी मुल्कों में मजहबी मुनाफरत और तौहीन आमेज़ खाकों में इजाफा हुआ। इस रवैये को कलदम करार दिया जाना चाहिए। जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए दिन मखसूस किया जाए। The tremendous damage that illicit financial flows from developing countries to rich countries and to offshore tax havens cause. This leads to the impoverishment of the developing nations. मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले ताकतवर अनासिर की मुजरिमाना सरगर्मी रोकने के लिए सियासी अज़्म की कमी है। जनरल असम्बली को गैर कानूनी मालियाती मुंतकली और लूटी गई रकम की वापसी के लिए मौसर कानूनी फ्रेमवर्क तश्कील देना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला जारी रहा तो इससे गरीब और अमीर मुल्कों के दरमियान गैर मुनसिफाना तकसीम मजीद बढ़ेगी। आलमी सतह पर नया बड़ा बहरान जन्म ले सकता है। ये जानना ज़रूरी है कि बदउनवान अशराफिया की तरफ से रकूम की मुंतकली की निस्बत माली इमदाद बहुत कम है। वज़ीर आज़म ने अपने अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब से एक मरतबा फिर भारत को बेनकाब किया। फिर फ़लस्तीन पर 2 स्टेट सोल्यूशन का जो हमारा नुक्ता नज़र है उन्होंने उजागर किया। वज़ीर आज़म ने फिर भारत के काले क़वानीन को बेनकाब किया। भारत खतरनाक खेल खेल रहा है, दुनिया को बता दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मामले पर 2 रियासती हल को उजागर किया। शिबली फराज ने कहा, वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों का मुकदमा डट कर पेश किया। मुराद सईद कहते हैं, वज़ीर आज़म ने दुनिया के सामने दहशतगर्द मोदी को बेनकाब किया। आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट में लिखा, वज़ीर आज़म ने किसी भी मुहिम जोई की सूरत में भारत को संगीन नताइज का इंतबाह किया। Jammu and Kashmir is not a part of India. It never was and it never will be. The state of Jammu and Kashmir is an internationally recognized disputed territory. जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा न था, न है और न कभी होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब पर भारतीय मुतासिबाना रद्द-ए-अमल पर पाकिस्तान का करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार जुल्करनैन शीना कहते हैं, कश्मीरी तन्हा नहीं, पाकिस्तान समेत मुस्लिम उम्मा साथ खड़ी है। भारत मकबूजाबादी में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है।
भारत में रियासती इदारे भी हिंदुत्व एजेंडे के ताबे हैं। गुजरात कत्लेआम के सरपरस्तों ने दिल्ली में फसादात कराए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, करप्शन पर किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, फौजी क़यादत से छुपकर मिलने वालों पर क्या कहूं। टीवी चैनल्स के न्यूज़ डायरेक्टर से मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ की तकरीर हुकूमत और फौज में दरार डालने की साजिश थी। नवाज शरीफ की तकरीर पर भारत में खुशियां मनाई गई। नवाज शरीफ मायूस हो चुके हैं, बोले ये मौलाना फजल रहमान को इसलिए साथ रखते हैं क्योंकि उनके पास लाने के लिए लोग नहीं। अपोजिशन इस्तीफों की बात करती है, आज इस्तीफे दें, कल इलेक्शन करा दूंगा। अपोजिशन ज़िमनी इंतखाबात में एक सीट भी नहीं ले सकेगी। हमारी हुकूमत करप्ट नहीं, इसलिए फौज फैसलों की हिमायत करती है। हुकूमत और नेपरा बेबस, के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को बिजली ना देने की ठान ली। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटों तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक ने नेशनल ग्रिड से बिजली फराहमी बढ़ाने का मुतालबा भी कर दिया। शहरी कहते हैं टैरिफ बढ़ाना हो या गैस बिजली की इजाफी फराहमी, के इलेक्ट्रिक का हर मुतालबा माना जाता है, लेकिन बिजली की अदम फराहमी पर एक्शन नहीं लिया जाता। सनतकार परेशान हैं कि जब लोड शेडिंग होगी, टाइम पर माल प्रोडक्शन तैयार नहीं होगी, वो ऑर्डर्स को बाहर नहीं भेज सकेंगे। गैस बुनियादी ज़रूरत है इंडस्ट्री की और इसको कोई गवर्नमेंट भी सीरियस नहीं ले रही। सनतें गैस के बगैर तो चल ही नहीं सकती। कोरोना की वजह से कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर अब ये गैस की लोड शेडिंग होगी तो कारोबार कैसे सर्वाइव करेंगे। हुकूमत गैस और बिजली की लोड शेडिंग को संजीदा ले, सनतकारों का मुतालबा। कहते हैं कोरोना के बाद मुश्किल से सनती सरगर्मियां शुरू हुई हैं, ऐसे में लोड शेडिंग से पैदावार मुतासर हो रही है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैसे पूरे होंगे। आइंदा महीनों में कारोबारी हालात में बेहतरी की सूरत नजर नहीं आ रही। विफाक अपनी कोताहियों का बोझ सिंध पर डाल देता है। गैस की मंसूबाबंदी में कोताही बरती गई। बिजली के मामले पर भी इल्जाम सिंध हुकूमत पर डाला जा रहा है। अगर सिंध हुकूमत इतनी ही ताकतवर है तो जाए हमें ये सब दें, हम ठीक करके दिखाते हैं। वज़ीर आला सिंध की विफाक पर कड़ी तनकीद। मनोड़ा बीच रोड के इफ्तिताह पर मुराद अली शाह ने कहा, कराची पैकेज के बहुत सारे मंसूबों पर काम जारी है। मुराद अली शाह ने आरओ प्लांट का भी दौरा किया। चंद दिनों पहले की तक की बात है कि कराची के मसाइल हॉट इश्यूज थे। एपीसी हो गई, सारी बातें अब एपीसी के ऊपर है कि भाई कौन हुकूमत गिराएगा, कौन। एक दूसरे से जो है वो गोलाबारी चल रही है अब लफ्जों की। दोबारा जब बारिश होगी, जब तबाही बर्बादी दोबारा होगी, दोबारा कैमरे लगेंगे, दोबारा फिर ड्रामे शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। चंद दिन पहले कराची के मसाइल हॉट इश्यूज थे। एपीसी के बाद एक दूसरे पर गोलाबारी चल रही है। शहर में दोबारा बारिश होगी, दोबारा ड्रामे शुरू हो जाएंगे। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल कहते हैं वजीर आजम 1100 अरब का पैकेज कागजों पर पढ़कर चले गए, इसके बाद कोई फॉलो अप नहीं। पैकेज तो सिर्फ बातों का टूर्नामेंट है। गुलिस्तान जौहर में पुलिस अफसर की शहादत, जख्मी डाकुओं की तलाश जारी। पुलिस का रात गए मलीर मेमन गोट में ऑपरेशन, घर घर तलाशी के दौरान 10 मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत। पुलिस का कहना है मुल्जिमान के मेमन गोट में रोपोश होने की इत्तला मिली थी। कराची क्लिफ्टन में लड़की के मुबैना अगवा और ज्यादती के मुल्जिमान की शनाख्त। पीपल्स पार्टी के मरहूम रहनुमा का बेटा भी मुलव्वस निकला। मुल्जिमान में मीर अब्दुल्ला खोसो, सरदार कादिर खान खोसो शामिल। पुलिस का पहले डिफेंस, क्लिफ्टन और फिर गुलिस्तान जौहर में छापा। साउथ जोन पुलिस के सखर और जैकबाबाद में छापे। मुल्जिमान के मोबाइल फोन बंद। पुलिस ने मुल्जिमान का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल कर लिया। लाहौर कैंप ऑफिस के सामने यंग डॉक्टर पर पुलिस एहलकार का बदतरीन तशद्दुद। डॉक्टर को गिरेबान से पकड़कर घसीटा गया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का आईजी पंजाब से नोटिस लेने और कार्रवाई का मुतालबा। अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ इरसा खान। मैं हूँ आपके साथ महनूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।